आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ के क्रूसेड में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं। परमेश्वर, तू हम पर बहुतायत की वर्षा उंडेलने वाला है। चंगाई की आशीषें, पहाड़ों को हटाने वाली आशीषें तू हम पर उंडेलने वाला है। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरे लोगों की मन की इच्छा को तू पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हम सब के हृदय से तू बातचीत कर प्रभु, और हम पर तू आशीषों की वर्षा उंडेल, ताकि जो भी हम प्रार्थना में तुझसे मांगते हैं वो हमारे लिए पूरा हो यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं हर एक सेवक, क्वायर के मेंबर्स, सबको जो तू इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, उन्हें तू बहुतायत से आशीष दे। कोई भी यहाँ से उन परेशानियों को लेकर के वापस नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला राजा 18वां अध्याय, उसका पहला वाक्य। पहला राजा 18वां अध्याय, उसका पहला वाक्य। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। आज जब हम परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो हम पर बहुतायत की आशीषें बरसाएगा। पूरे संसार में सब लोगों के ऊपर परमेश्वर वर्षा बरसाने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। लेकिन इस समय इज़राइल के बच्चे ना वहाँ थे ना यहाँ थे। परमेश्वर को उन्हें चुनौती देनी पड़ी थी। उसी का 20वां वाक्य पढ़ेंगे। तब अहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। 21वां वाक्य। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। ये लोग नहीं जानते थे कि अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता अभी भी जीवित है। ये बाल की आराधना करने लगे। ये दो विचारों में थे, इसलिए इनके ऊपर बहुत से दुख और मुसीबत आए। आज परमेश्वर हमसे भी कह रहा है, हमें विचार करना है, निर्णय लेना है कि किसकी आराधना करनी है। पिता परमेश्वर कहता है कि मैं पूरे संसार का परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, आज, कल और अनंत काल के लिए वो एक सा है। जब आप परमेश्वर के तरफ आते हैं तो आपके ऊपर परमेश्वर आशीषों की वर्षा उंडेलेगा। उसी अध्याय का 45वां वाक्य पढ़ेंगे। पहला राजा 18वां अध्याय 45वां वाक्य। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इज़राइल को चला। उस समय वो वर्षा हुई, आज भी आशीषों की वर्षा होगी। आज परमेश्वर हमसे एक याचना कर रहा है। इसी कारण आज का विषय है आशीष की वर्षा खोजने वालों से दिव्य याचना। आशीष की वर्षा खोजने वालों से दिव्य याचना। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, तुम कहाँ खड़े हो? क्या समझते हो? किन बातों का विश्वास करते हो?
जो परेशानियां, बीमारियां, बंधन लेकर के आज आप आए हैं, परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन से दूर करेगा। हर एक पहाड़, हर एक दुख, मुसीबत परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है, हम दो विचार, दो बातों के बीच में ना रहे, परमेश्वर को चुने और आशीष पाए। अपना पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर डाले जो कभी नहीं बदलेगा। आज आपके आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन में बहुतायत की आशीषें होंगी। आपके परिवार में आशीषें होंगी यीशु मसीह के नाम से। व्यवस्था विवरण 30वें अध्याय का 19वां वाक्य पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 19वां वाक्य। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आपके लिए आज चंगाई है, बीमारी है, लेकिन आपको चंगाई चुनना है। आज आपके लिए उद्धार है, नाश होने का अवसर है, लेकिन आपको उद्धार चुनना है। खुशी है, दुख है, खुशी को अपनाओ। अच्छाई है, बुराई है, अच्छाई को चुनो। आशीषें भी है, श्राप भी है, आशीषों को चुनो। जीवन है, मृत्यु है, जीवन को चुनो। परमेश्वर कहता है जीवन को चुन ले ताकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। स्वर्ग में भी परमेश्वर कहता है कि तू जीवित रहेगा, तो तू जीवन चुन ले। अनंत काल का जीवन, बहुतायत का जीवन चुन ले। स्वर्गीय जीवन, अलौकिक जीवन चुन ले। बहुतायत का जीवन आप पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आशीष की वर्षा, खोजने वालों से दिव्य याचना। 3 बातें देखेंगे। पहला है रुकना, दूसरा है सुनना, तीसरा है चंगाई। रुकने से आगे बढ़ना है, वचनों को सुनना है। जब तुम वचनों को सुनोगे, विश्वास बढ़ेगा और आप चंगाई पाएंगे। सचमुच में हम परमेश्वर का वचन बड़े ध्यान से सुनकर आशीषें पाएंगे। हम कहे मैं चंगाई पा चुका हूँ। पहले भाग में जाएंगे, 2 विचार और दुखों के बीच रुकना। 2 विचार और दुखों के बीच रुकना। इज़राइल के बच्चे यहाँ वहाँ रुक रहे थे, इसलिए उनके जीवन में बहुत से दुख थे। इतवार के दिन कई लोग कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं। सोमवार को जब घर पर होते हैं तो वो दूसरी बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं। जब आप ऐसे रुक जाते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, तो आपके जीवन में दुख आ जाते हैं। दूसरा भाग, सोच विचार और समर्पण के साथ सुनना। सोच विचार और समर्पण के साथ सुनना। एलिया ने बाल के लोगों से कहा कि हम आग लाएंगे लेकिन किसी चीज को जलाएंगे नहीं। मैं भी बलिदान लाऊंगा लेकिन उसके नीचे कोई आग नहीं होगी। इन 2 बलिदानों को हम रखेंगे और अपने अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बाल के लोग बहुत सारे थे, वो प्रार्थना कर सकते थे और कहा कि जब हम प्रार्थना करेंगे और जिस बलिदान में आग लगेगी, वो उसी परमेश्वर को हम मानेंगे। एलिया ने कहा कि मैं अकेला प्रार्थना करूंगा और जो परमेश्वर सही है वो उस बलिदान के नीचे आग लाएगा। इसी कारण वो बड़े ध्यान से देख रहे थे। दूसरा भाग, सोच विचार और समर्पण के साथ सुनना। तीसरा भाग, आज्ञाकारी और याचना करने वाले के लिए चंगाई। आज्ञाकारी और याचना करने वाले के लिए चंगाई।
आपको सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसके वचनों को सुनना है और परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आपके आत्मा, प्राण और शरीर में पूरी रीति से चंगाई मिलेगी। आपके कार्य में, आपके हर एक बात में, आपके परिवार में परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा। शैतान के हाथों को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। पहले भाग में आएंगे 2 विचार और दुखों के बीच रुकना। कई लोग कहेंगे आज मैं क्रूसेड में आया हूँ, वापस मैं अपने धर्म में चला जाऊँगा, वापस मैं मूर्ति पूजा में चला जाऊँगा। आज मैं क्रूसेड में आया हूँ, कल मैं वापस जाकर अपने हाथ में कुछ बंधवा दूंगा जिससे मुझे आशीषें मिलेगी, ऐसे उन्हें लगता है और वो 2 विचार और दुखों के बीच रुक जाते हैं। पहला राजा 18वां अध्याय उसका पहला वाक्य फिर से पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिय्याह के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। एलिय्याह ने लोगों से आकर के पूछा, कितने दिन तक तुम यहाँ वहाँ भटकते रहोगे? यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, 2 विचारों में, 2 बातों में, बहुत से दुखों में तुम रुके हुए हो। इतने सालों से तुम रुकते आए हो और कितने दुखों में तुम पड़े हो। अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है, दुख तुम्हारे जीवन से नहीं गए हैं, तुमने आशीषें नहीं पाई, तुम्हारे परिवार ने आशीषें नहीं पाई, अभी तक तुम स्थिर नहीं हो। इसी कारण परमेश्वर हमसे भी पूछ रहा है, कब तक तुम ऐसे रुके रहोगे? तुम एक सफर में जा रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ रुके, तो मुड़ जाओ और ऐसे जगह में आओ जहाँ पर आपका उद्धार हो सकता है। जिस स्थान पर तुम थे वहाँ पे चंगाई नहीं, आशीषें नहीं है, कोई शांति नहीं, कोई एकता ही नहीं है। बहुत दिनों से तुम उस रास्ते पर चल रहे हो लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। आप जब आपने निर्णय ले लिया है और लौट कर परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषें देगा। लोग कुछ बोल नहीं पाए, वो चुप रह गए। धर्म के कारण, रीति रिवाजों के कारण हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। 2 राजा 17वां अध्याय उसका 9वां वाक्य पढ़ेंगे। 2 राजा 17वां अध्याय 9वां वाक्य। और इज़राइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के घुमट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए। कई लोग इतवार को कलीसिया में आते हैं, मसीह लोगों के समान व्यवहार करते हैं, उनकी बातें मसीहों के समान होते हैं, लेकिन जब वो वापस जाते हैं उनका जीवन पूरी रीति से बदला हुआ होता है। वो एक रहस्यमय जीवन बिताते हैं, वो ऐसे एक रहस्यमय जीवन बिताते हैं जो सही नहीं है। 2 राजा 17वां अध्याय उसका 33वां वाक्य पढ़ेंगे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। 34वां वाक्य। आज के दिन तक वे अपनी पहली रीतियों पर चलते हैं, वे यहोवा का भय नहीं मानते। कई लोग कहते हैं, पासवान जी मैंने यीशु मसीह को अपनाया है, बचपन से ही मेरा बपतिस्मा हो गया है, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। परमेश्वर की बातें वो जानते तो हैं, लेकिन वो रहस्यमय से अपने देवी देवताओं को भी मानते हैं, अपने परिवार के देवी देवताओं को, अपने समाज के देवी देवताओं को वो मानते हैं। भारी रूप से वो दिखाते हैं कि वो सच्चे परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। लोग कहते हैं मेरे घर में 2-3 बाइबल है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ,
लेकिन फिर भी उनका जीवन सही नहीं होता। वो रहस्य से दूसरे देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जीवित परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। जो आज्ञाएं जीवित परमेश्वर ने उन्हें दी हैं वो उन बातों को नहीं मानते हैं। उसी अध्याय का 40वां वाक्य पढ़ेंगे। दूसरा राजा 17वां अध्याय 40वां वाक्य। तो भी उन्होंने ना माना, परंतु वे अपनी पहली रीति के अनुसार करते रहे। अतः वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रही, और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते भी आज के दिन तक करते हैं। कई लोग क्रूसेड में आते हैं, आशीषें पाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पिछली जिंदगी वैसे ही रह जाती है। वो अपनी मूर्तों की उपासना करते रहते हैं। अभी भी वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गालियां देते हैं, व्यभिचार में अभी भी वो है, चोरी जो करते आ रहे हैं वो अभी भी है, लड़ाई झगड़ा अभी भी है। इस प्रकार वो पहले जीते थे, अभी भी वो वैसे ही जी रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम मसीह हैं, हम मसीह के भय में जीते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचनों को याद भी करते हैं, लेकिन अभी भी वो मूर्तों की उपासना करते हैं और उनके बच्चे भी उनके समान हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दो विचारों में रुके हुए हैं, लेकिन आज आप उन बातों में रुके नहीं रहेंगे, पुरानी बातों में आप रुके नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। अब आपको निर्णय लेना है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है। अब मैं सच्चे परमेश्वर का बच्चा हूँ और मैं पुरानी बातों में रुका नहीं रहूँगा। यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 13वां वाक्य। यिर्मयाह 2 अध्याय 13वां वाक्य। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। आप निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आज आपको निर्णय लेना है कि यीशु मसीह का पिता परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हर समय मैं यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, दूसरे विचारों में रुका नहीं रहूँगा, लेकिन केवल सच्चे परमेश्वर की ओर ताकूँगा। फिर आपके जीवन की बुराइयाँ, दुख, मुसीबत जो पहले आपके जीवन में थी वो सब दूर हट जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन आप छुटकारा पाएंगे। आप मिस्र देश में जो पाप में जी रहे थे उसमें से निकल आएंगे, हर बुराई, हर शैतान के कामों से निकल आएंगे। उसी का 17वां वाक्य। क्या यह तेरी ही करनी का फल नहीं, जो तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, जो तुझे मार्ग में लिए चला? अगर आप पाप में रुके नहीं रहते, यीशु मसीह को अपना लेते, तो ये दुख मुसीबत आपके जीवन में नहीं होती। यिर्मयाह 30वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। यिर्मयाह 30वां अध्याय 15वां वाक्य। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषध नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। उसी का 17वां वाक्य। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है? दुख मुसीबत आपके जीवन में थे, लेकिन अब आपने यीशु मसीह को अपना लिया है, आपके परिवार ने अपना लिया है। अब आपका जीवन बदल जाएगा, आपके शरीर की बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। अब आपको निर्णय लेना है कि आप पिछली बातों में, पापों में फिर से नहीं जाएंगे, मूर्तों की उपासना नहीं करेंगे, धर्म के रीति रिवाज में नहीं जाएंगे।
जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करते हैं, आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। परमेश्वर कहता है वो हमारा इलाज करेगा और हमें चंगाई देगा। हर एक बीमारियां परमेश्वर आपके शरीर से दूर करेगा। उसी का 22वां वाक्य पढ़ेंगे। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हमारे बीच में परमेश्वर के लोग कौन है? हाथ उठाकर दिखाए। सचमुच में आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। शैतान के काम आपके जीवन में नाश हो गए हैं। शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भी बुराई आपको छू नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर कहता है और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आप परमेश्वर के और शैतान के एक ही समय नहीं हो सकते। हम कभी नहीं रुकेंगे। अब दूसरे भाग में आएंगे। सोच विचार और समर्पण के साथ सुनना। सोच विचार और समर्पण के साथ सुनना। आप क्रूसेड में आए, ऑनलाइन भी सुना और देखा कितने लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दी, अद्भुत कार्य किए, उनके गवाही आपने सुने हैं। संसार के जगह जगह से आपने बहुत सी गवाहियाँ सुनी हैं। अब आपको सोच विचार करना है कि अगर परमेश्वर अभी भी ऐसे महान कार्य करता है तो मेरे जीवन में भी कर सकता है। अभी भी परमेश्वर के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। इन बातों को आप सुनते हैं और आप विचार करते हैं और कहते हैं अगर परमेश्वर इनके जीवन में महान कार्य कर सकता है तो मेरे जीवन में भी कर सकता है। इसलिए आप निर्णय लेते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और स्वीकार करते हैं। आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। पहला राजा 18वां अध्याय उसका 22वां वाक्य। पहला राजा 18वां अध्याय 22वां वाक्य। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य है। 23वां वाक्य। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग ना लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। 24वां वाक्य। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। आप जगह जगह गए चिन्ह चमत्कार ढूंढ करके। आप चाहते थे कि आपको चंगाई मिल सके। वहाँ गए, आपको कुछ पीने को दिया, कुछ बांधने को दिया। शायद उन्होंने कहा होगा ज़मीन पर लोटो, तब दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगी। धूप में बैठे रहो। ऐसी बहुत सी बातें आपसे कही होगी, लेकिन आपने उन सब बातों को किया और घर वैसे ही लौट गए। लेकिन दूसरे तरफ हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों के बीच में जाते हैं, उन्होंने कुछ आपके ऊपर फेंका नहीं, कुछ खाने को नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हूँ। यीशु मसीह आज भी जीवित है, इसलिए हम यीशु मसीह की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह तू जीवित है, तू सच्चा परमेश्वर है। आज, कल और अनंत काल के लिए तू एक सा है। यीशु मसीह क्या जीवित है या मरा हुआ है? वो जीवित है। क्या उसमें बल नहीं है या वो बलवंत है? वो बलवंत है। क्या यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लोगों की गवाही सुनते हैं, उस वजह से आपका विश्वास भी बढ़ जाता है और आप समर्पित हो जाते हैं।
बाल के नबियाँ वहाँ पर थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। एलिया ने कहा कि अगर तुम्हारा परमेश्वर सो रहा है तो उसे जगा दो, अगर वो कहीं चला गया है उसे वापस बुला लो। तो लोग और भी चिल्लाने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब एलिया उठ खड़ा हुआ और कहा कि तुम्हारे परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। उसी का 36वां वाक्य देखेंगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगे, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। 37वां वाक्य, हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। यहाँ पर जो कुछ हम करते हैं सब तुम्हें दिखाई देता है। लोग गीत गा रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं। कई लोग गवाही देते हैं कि उन्होंने चंगाई पाई। वो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ से वो रिपोर्ट लाते हैं कि सचमुच में वो चंगे हो गए हैं। ये बातें जो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों को ध्यान से सुने, समर्पित करें अपने आप को और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करें। 38वें वाक्य से पढ़ेंगे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर का आग हम पर प्रकट होगा और हर एक बुराई, बीमारी, गंदगी हमारे जीवन से जल जाएगी। शैतान की संपत्ति जो हमारे पास रखी हुई है वो सब जल जाएंगी। जब लोगों ने इन बातों को देखा तो वो जान गए कि इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। आपके जीवन की हर एक बुराई, शैतान के हर कामों को नाश कर देगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम से। अय्यूब 42वां अध्याय उसका दूसरा वाक्य। अय्यूब 42 का दूसरा वाक्य। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब को शैतान ने बहुत तंग कर रखा था। उसकी सारी संपत्ति, उसके बच्चे सब खत्म हो चुके थे। वो बीमार था और कमज़ोर हो चुका था। उसके दोस्त उससे मिलने आए, बड़ी बड़ी बातें करने लगे, धर्म की बातें उसे बताने लगे। हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं। आज आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में चिन्ह चमत्कार होंगे। फिर परमेश्वर ने खुद अय्यूब से बातचीत की। परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तू जानता है जब ऐसी ऐसी बातें हुई? तब अय्यूब जान गया और कहा कि अब मुझ में समझ आई है। जब हम पूरी परिस्थिति को जानते हैं तब हम जान जाते हैं कि हम किस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर योग्य है, वो हमारे जीवन में महान कार्य कर सकता है। हर एक पहाड़ को वो हमारे जीवन से हटा देगा। अय्यूब ने परमेश्वर से कहा कि मैं जानता हूँ तू मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है। जो कुछ मैंने खोया है तो सब लौटा देगा। मेरा शरीर जो बीमार है तू मुझे चंगाई देगा। मेरी धन संपत्ति तू लौटाएगा, मेरे बच्चे तू लौटाएगा। तू मुझे
और बच्चे देगा और सब कुछ लौटा देगा। उसी का 10वां वाक्य, अय्यूब 42 का 10वां वाक्य। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ लौटा दिया, जो उसने खो दिया था सब कुछ उसे मिल गया। मैं आपका परमेश्वर के आशीषों में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों में मैं तुम्हें स्वागत करता हूँ। आपके जीवन में महान कार्य होंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में आएंगे आज्ञाकारी और याचना करने वाले के लिए चंगाई। आज्ञाकारी और याचना करने वाले के लिए चंगाई। पहला राजा 18वां अध्याय उसका 41वां वाक्य। पहला राजा 18वां अध्याय 41वां वाक्य। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। आज के दिन हमारी हर परेशानी, बीमारियां दूर होने वाली है। परमेश्वर हमारे ऊपर आशीष की वर्षा बरसाने वाला है। केवल एलिय्याह ने उस वर्षा की सनसनाहट की आवाज सुनी। अहाब, उसकी पत्नी, उसके सेवक, किसी ने भी उस वर्षा की आवाज नहीं सुनी थी। दूसरे उस आशीष की वर्षा की आवाज सुने या ना सुने, लेकिन आज आपके ऊपर आशीष की वर्षा होगी और आप उस आवाज को सुनेंगे। बहुतायत की वर्षा की आवाज आज आप सुनेंगे। परमेश्वर बहुतायत से हम पर आशीष उंडेलेगा। हमें चंगाई मिलेगी, हमारी हर जरूरतें पूरी होंगी। अहाब जानता था एलिय्याह परमेश्वर का दास है, इसलिए वो उसकी बातों पर ध्यान देता था। हम तो अहाब से भी बढ़ कर के हैं, उससे भी अच्छे हैं। केवल एलिय्याह ने बहुतायत की वर्षा की आवाज़ सुनी थी, अहाब ने नहीं सुना था, लेकिन उसने उस पर विश्वास किया। आप भी आज परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास से सुन रहे हैं। आपको भी उन वचनों पर विश्वास करना है। जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे। एलिय्याह पर्वत पर चढ़ा और वहां पर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था, लेकिन एलिय्याह के समान नहीं। वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यीशु मसीह में पूरी सच्चाई और पूरा परमेश्वर का अनुग्रह था, इसलिए वो अपने आप को एलिय्याह के तरह घुटनों पर बैठकर नीचे झुक करके प्रार्थना नहीं करता था। यीशु मसीह अपने परमेश्वर के बताए हुए तरीके से कार्य करता था। वो जानता था कि परमेश्वर उस यीशु मसीह के द्वारा महान कार्य करेगा, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए उसने जब लाजर मर गया था कहा, लाजर तू बाहर निकल आ। और जो लाजर 3 दिन से मरा हुआ था वो जीवित हुआ और बाहर निकल आया। हम भी एलिय्याह के समान प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल वचन बोल और वैसा ही होगा। हम भी परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है ताकि हम विश्वास में हो करके जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो वैसा ही होता है। आज आपका उद्धार हुआ है, आपको चंगाई मिल रही है, आपका पूरी रीति से छुटकारा हुआ है यीशु मसीह के नाम से।
43वां वाक्य, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। 45वां वाक्य, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। जिस प्रकार एलिय्याह ने अपने दास से कहा कि जाकर देख, उसी प्रकार जब हमारे लिए प्रार्थना किया जाता है और हमारे शरीर से बीमारियां हट जाती हैं, तब परमेश्वर का दास कहता है कि देखो, क्या तुमने चंगाई पाई है। कई बार लोग, जब प्रार्थना होती है और कहा जाता है कि देखो तुम्हारे शरीर में चंगाई तुम्हें मिली है या नहीं, वो देखते हैं कुछ नहीं हुआ तो वो वापस चले जाते हैं। एलिय्याह ने अपने दास को फिर भेजा कि वो जाकर देखे। आज आप अपने जीवन में, अपने शरीर में कुछ देखेंगे। बार बार उसने अपने दास को भेजा और उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन एलिय्याह पूरी रीति से जानता था कि जिस परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी है, वो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा। जो वायदा परमेश्वर ने आपके जीवन में शुरुआत में की है, आपका जीवन का अंत होने से पहले उसे परमेश्वर पूरा करेगा। एलिय्याह ने अपने दास को 7 बार भेजा, लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ नहीं देखा, लेकिन 7वें बार उसने एक छोटा बादल देखा। पुराने नियम में हम नामान के बारे में देखते हैं, उससे कहा गया कि वो जा करके 7 बार नदी में डुबकी लगाए। पहली बार डुबकी लगाई, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार, 7वीं बार जब उसने डुबकी लगाकर वो बाहर निकला तो वो पूरी तरह से चंगा हो गया था। यरीहो के दीवार के चारों ओर परमेश्वर के लोग चल रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे। पहली बार कुछ भी नहीं हुआ। 7वें दिन फिर जब वो चारों ओर जा रहे थे, उन्हें विजय मिला, वो दीवार गिर गई थी। आपके जीवन के दीवार भी आज गिर जाएंगे। आज आपके और परमेश्वर के बीच जो भी दीवार खड़ी हुई है, वो नीचे गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम से। 7वें बार उसने एक छोटा सा बादल देखा। अगर हम होते तो कहते, हम यहाँ पर आशीषों की वर्षा पाने आए हैं, ये छोटे से बादल से हम क्या करेंगे। हम परमेश्वर से बहुतायत की आशीषें पाने आए हैं, थोड़ी आशीषें नहीं। लेकिन उससे पता चलता है अब आपके ऊपर बहुतायत की वर्षा होगी। उसने अपने दास से कहा कि आहाब से जाकर बोलो कि वो रथ पर निकल जाए, क्योंकि बहुतायत की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी आज बहुतायत की वर्षा होगी यीशु मसीह के नाम से। थोड़ी ही देर में वर्षा होने लगी। आज हमारे जीवन में भी बहुतायत की वर्षा थोड़ी ही देर में होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। जिस उद्धार की आपको ज़रूरत है, आज आपके जीवन में वो उद्धार होगा। जो चिन्ह चमत्कार के लिए आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में वो चिन्ह चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम से। महान उद्धार, महान चंगाई, महान चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होंगे। आप कहाँ हैं? हाथ उठाकर दिखाए। परमेश्वर आपके ऊपर बहुतायत की बारिश आज भेजेगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। उद्धार और धार्मिकता सही बातें हैं और ये स्वर्ग से आपको मिलेगा। क्षमा सच्ची बात है और परमेश्वर आपके हर पापों को क्षमा करेगा।
आपके जीवन के हर एक दोष को वो हटा देगा। आप जहाँ कहीं भी है, ऑनलाइन है या जहाँ से भी आप वचन को सुन रहे हैं, आज आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे। आप उद्धार पाएंगे। जो उद्धार पाना चाहते हैं अपने हाथों को उठाए, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि जीवन चुनो और तुम जीवित रहोगे। कई लोग सोचेंगे क्या ये उद्धार मेरे लिए? ये सबके लिए है। जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की आशीषें आज आपके ऊपर आएगी। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं इन लोगों के लिए जिन्होंने तेरा वचन सुना है। ये अपने हाथों को उठा रहे हैं। अब ये अपने विचारों में रुके नहीं रहेंगे। अब यीशु मसीह इनका उद्धार करता है। परमेश्वर, इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। प्रार्थना करते हैं कि तू इन सब का उद्धार कर यीशु मसीह के नाम से। इनके हृदय में ये जान सकेंगे कि सचमुच में इनका उद्धार हुआ है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी है और इन्होंने उद्धार पा लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।